जुड़ रहे हैं, होलिस्टिक हेल्थ गुरु हैं डॉक्टर मेहता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मिकी मेहता, जैसा कि आपने ललित जी को भी सुना और एक नियमित दिनचर्या से उन्होंने अपने जीवन में कई परिवर्तन महसूस किए। कितना जरूरी है ये डिसिप्लिन लाइफ में? देखिए, हमारे जो दिनचर्या में आहार होता है, विहार होता है, विश्राम होता है, यह औषध होती है, यह हमारी सोच होती है, यह हमारा रवैया होता है। ये सारी चीजें हमारे चित्त पे अंकित हो जाती है। तो जब हमारे चित्त पे अंकित हो जाती है तो जाहिर है कि हमारी चेतना के द्वारा वो हमें प्रभावित करती है। तो चाहे आपकी फिजियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो या इमोशंस हो, हम उससे प्रभावित होते हैं, हम उससे कंपित होते हैं और उसकी सेंसिटिविटी के साथ हम रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जितनी भी चीजें ललित साहब ने बताई वो इतनी सच है और नैसर्गिक उपचार जिसमें कोई मेडिसिन की जरूरत ना हो, जैसे आपकी स्वास्थ्य आपकी मेडिसिन बन जाए, जैसे कि स्वास्थ्य से बने स्वर, स्वर से बने सुर और सुर संगत में हो तो बने संगीत। तो अगर हम योग करते हैं और श्वास का उपयोग करते हैं और प्राणायाम करते हैं तो उससे एक ध्वनि, एक धुन, एक संगीत पैदा हो सकती है और वो संगीत आपके रसायनों की हो सकती है, आपके हार्मोन्स की हो सकती है, आपके ऑर्गन्स, उसके फंक्शंस की हो सकती है। तो जाहिर है आपकी स्वास्थ्य अच्छी हो जाएगी। स्वास्थ्य की और एक परिभाषा है कि स्वयं में स्थित, स्वयं में उपस्थित, स्वयं में होना और स्वयं को होने देना। जैसे कि हम योग करते हैं, पोस्चर्स करते हैं और ध्यान करते हैं, उसमें हम स्वयं की उपस्थिति को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके फंक्शंस को एक द्वार देते हैं कि वो एक्सप्रेशन हमारे जीन्स को दें, हमारे डीएनए को दें, हमको एक राह दिखाएं। तो पुरानी मेमोरी से डिस्कनेक्ट होके हम नई मेमोरीज बना सकते हैं, वो स्वास्थ्य की। तो हमारे चित्त पे जो भी अंकित हो जाता है हमारे एक्शंस के द्वारा, थॉट्स के द्वारा, एटीट्यूड के द्वारा, चाहे वो खाने पीने का पदार्थ हो या एक्शन के या एक्सरसाइज के, अगर हम नैसर्गिक उपचार को गले लगाते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि के द्वारा रस, रक्त, मांस, मेद, अष्टि, मज्जा, शुक्र, इसमें परिवर्तन हो सकता है। हम रूपांतरित हो सकते हैं। रूपांतरित हम जब होते हैं कि जब हमारे पदार्थ में नेचुरल फूड हो, जब हमारे वर्कआउट्स में नेचुरल योग हो, जब हमारे प्राणों में ऊर्जा की संख्या ज्यादा हो, जब रात की नींद बहुत गहरी हो और ध्यान में हम लीन हो जाए और मगन हो जाए तो हम में परिवर्तन आ सकता है और नैसर्गिक उपचार के साथ हम भी रूपांतरित हो सकते हैं। ठीक। डॉक्टर मिकी, बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं जहां पर मिल्क बेस्ड और मीट बेस्ड प्रोटीन जो है उसके इंटेक को ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा गुणकारी बताया जाता है बजाय प्लांट बेस्ड। अब आजकल मैं देख रहा हूं कि इस पर काफी बहस भी हो रही है, खास तौर से जो अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस लोग हैं जो डेली प्रोटीन लेते हैं। आपको ललित जी की बातों में कितना दम नजर आता है जब वो ये कहते हैं कि मिल्क और मीट बेस्ड प्रोटीन नहीं लेना है तो सिर्फ प्लांट बेस्ड? एक्स मात्रा की चॉकलेट खाने से हमारे स्वास्थ्य को सहायता मिलती है, ये इंडस्ट्री वेस्टेड स्टडी है। प्रोटीन के पागलपन की जो स्टडीज है ये इंडस्ट्री वेस्टेज स्टडीज है। तो मैं उनकी बातों से बहुत सहमत हूं कि जब हम पशु का प्रोटीन खाते हैं तो पशु जैसे बनते हैं। हमें पशु वर्ग से उठकर पुरुषार्थ वर्ग में जाने के लिए विवेक चाहिए और जब तक एनिमल प्रोटीन की मात्रा बड़ी रहेगी या उसकी मौजूदगी रहेगी, उपस्थिति, तो हमको विवेक, चैतन्य, जागृति, आंतरिक जागृति, संवेदनशीलता, ये सारी चीजों की उपलब्धि नहीं होगी। दूसरी बात कि हमें ऊर्जा की जरूरत है, ना ताकत की। ताकत एनिमल प्रोटीन से आती है और ऊर्जा डे टू डे फंक्शन के लिए, जीने के लिए हमें नेचुरल, नैसर्गिक उपचार और वेजिटेरियन फूड से उसकी उपलब्धि मिल सकती है। तो हमें पशु वर्ग से उठकर पुरुष वर्ग में जाना है। हम एज ह्यूमन बींग्स, हमारा चित्त, हमारी चेतना इतनी संवेदनशील है
कि कहीं भी थोड़ा धक्का लगने से, जैसे उन्हें बोला कि कैंसर सेल्स का बढ़ावा हो सकता है, तो मैं उनसे सहमत हूं कि एनिमल प्रोटीन की तादाद अगर ज्यादा हो और अगर उसके साथ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीड्स, नट्स वो बैलेंस नहीं किया जाए तो एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। मैं तो कहूंगा जितना हो सके शाकाहारी रहिए और शाकाहारी जीवन के साथ विवेक, बोध, चैतन्य भाव से अपना जीवन जिए। जी